नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों से। टीकमगढ़ जिले के चौतारा विधानसभा क्षेत्र के नगर चौतारा में स्थित श्री यमराज स्कूल पिछले कई दिनों से जनचर्चा का विषय बना हुआ है। इस विद्यालय में लगता है कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश बेअसर होकर राज्य तंत्र का बोलबाला मचा हुआ है। जी हां, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आम नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकारों के साथ शासन के द्वारा सूचना का अधिकार 2005 शासन के द्वारा दिया गया है, परंतु इस अधिकार के तहत जानकारी देना तो दूर, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भोपाल लेटर जो स्पीड पोस्ट इसमें भेजा गया है, वह पत्र सब पोस्टमैन डाक लेकर प्रभारी प्राचार्य के कार्यालय गया तो उन्होंने डाक लेने से इंकार करते हुए पोस्टमैन को वापस दिया है। विडंबना की बात तो यह है कि विधायक कानून तो बना देता है, परंतु व्यवस्थापका उन्हें कानून का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे प्रभारी के अंदर राजतंत्र का गुमान भरा हुआ है। ऐसा हाल चौतारा नगर में स्थित श्री यमराज स्कूल के प्राचार्य के द्वारा किया जा रहा है। क्या जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ऐसी ही व्यवस्थाएं जिले में बने हुए हैं जो स्वयं इन कानूनों का पालन नहीं करते हुए अपने अधीन अधिकारियों कर्मचारियों को पालन नहीं करने के आदेश दिए हुए हैं। अब देखना यह होगा। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को भी पत्र भेजकर अवगत कराया गया है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसे राजतंत्र वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रदेश के मुखिया क्या कार्रवाई करते हैं, इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रांतीय प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित कलेक्टर अवधेश शर्मा को भी अवगत करा चुके हैं। अपना नाम कैसे यहाँ आए? मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बात को यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने सुना और समझा। मैं आज माननीय कलेक्टर महोदय डीओ साहब को पत्र देने के लिए आया था, क्योंकि सरकार ने आम नागरिक के लिए सूचना का अधिकार 2005 भ्रष्टाचार के खिलाफ ये अधिकार दे रखा है। मैंने सीएम राइज में ये आवेदन दिए हैं। पहला आवेदन 2/9/2024 को दिया गया। इसमें जो उन्होंने जानकारी लिफाफा में भेजी वो पुष्ट जानकारी नहीं है, भ्रमात्मक है एवं अप्रमाणित है। जबकि मैंने उसकी छाया प्रतियाँ मांगी थी, उनने सिर्फ लिख दिया ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ उसका सार नहीं निकला। फिर इसके बाद दूसरा आवेदन मैंने दिया 29/9/2024 को, तीसरा आवेदन दिया 14/10 को, 25/10 को, 12/11 को और 18 को। जब 2 और 3 तारीख को आवेदन दिया तो वहाँ के प्रभारी प्राचार्य ने आवेदन न लेने के लिए मना कर दिया। डाकिया मेरे घर पे आया और आवेदन देके वापस। तो क्या ये डाक आपने पोस्टल से? हाँ, मैंने स्पीड पोस्ट से भेजी थी। अच्छा। स्पीड पोस्ट से ये डाक भेजी थी और वहाँ के जो प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य हैं, जो प्रभारी तो हैं, कभी प्रभारी नहीं लिखते हैं सील पर। नंबर 2, हरी स्याही से दस्तखत करते हैं, जबकि प्रभारी को हरी स्याही से दस्तखत करने के अधिकार नहीं हैं। वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम फुल फ्लैश प्रिंसिपल हैं। ये सूचना का अधिकार का लिफाफा उनको लेना चाहिए। अगर ये नहीं लेते हैं तो अभी मुझे भोपाल पुनः जाना है और मैं सीएम साहब से मुलाकात करके शासन के नियम कायदे का उल्लंघन करने पर हम उनको अवगत कराएंगे। आप इस बात को अपन को शासन के सामने रखनी है। मैं दोनों जगह से रिसीव ले आया हूँ, कलेक्ट्रेट महोदय से और डीओ साहब से। इस प्रकार से मनमानी उनकी नहीं चल पाएगी। और आप लोगों को एक और बात बता दें, अगर उनसे व्यक्तिगत जानकारी लेने के लिए जाते हैं, व्यक्तिगत माने मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ, तो वो तरह तरह के बातें करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इवन वो कहते हैं कि हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं आपके प्रति। तो इस प्रकार से अगर हम दर दर भटकेंगे, हमारा संगठन दर दर भटकेगा, तो कैसे शासन प्रशासन की जो सुविधाएं दी हैं हम कैसे ले पाएंगे, भ्रष्टाचार कैसे रोक पाएंगे। आज